होठों पर मुस्कान थी, पीठ पर बसता था, सुकून के मामले में वो जमाना सस्ता था। नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। आई होप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, सब बहुत अच्छे होंगे, अपने टारगेट्स को कंप्लीट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मोटिवेशन कोट से याद आया कि हमारे स्कूल का टाइम, बचपन का टाइम कितना भी बेस्ट कैसा भी रहा हो, लेकिन वो दिन किसी की भी लाइफ के हों, हमेशा लाइफ में याद आते हैं। सबसे बेस्ट लाइफ का वही फेज़ होता है, सबसे अच्छा होता है। उस टाइम को हम अपनी लाइफ में कभी भूल नहीं पाते हैं। ना स्कूलिंग टाइम, अपना बचपन, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। स्टडी तो वही मेरी 4 बजे से शुरू हो चुकी है, 4 बजे से करती हूँ, लेकिन कभी 4 बजे नहीं भी उठ पाती हूँ। तो एक कंटिन्यूस वो नहीं है कि मॉर्निंग में सुबह 4 बजे ही उठ गए, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी बंद चल रहे हैं आजकल। स्कूलों का तो क्या ही कहना है, मेरे बच्चों के सारे स्कूल का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरे बच्चे छोटे हैं, उनका स्कूल तो वीक में 2 या 3 बार ही खुल पा रहा है इस टाइम। पहले सावन की वजह से छुट्टी थी, फिर बच्चों की हेल्थ की वजह से उनकी छुट्टी हुई। आजकल छुट्टियाँ हैं, कभी बारिश की वजह से, कभी कोई रीज़न, उनकी हमेशा छुट्टियाँ ही पड़ती रहती हैं। तो बस जब बच्चों का टाइम फिक्स नहीं है, किसी चीज़ का टाइम फिक्स नहीं है, तो फिर मेरे उठने का और सोने का टाइम भी कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा है। कभी रात को 12 बजे तक स्टडी हो जाती है, तो मॉर्निंग में 5 बजे भी उठना मुश्किल हो जाता है। तो कभी सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, अगर शाम को जल्दी सो गई तो। इस तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने की कोशिश में लगी हुई हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम है तो अपना जितना भी अपना 100% दे सकते हैं उतना देना है। बस ये सोच रही हूँ कि मैं कैसे भी करके 10-12 तारीख तक मैं अपने दोनों टेस्ट पेपर जो मैंने मंगाए हैं उन्हें कंप्लीट कर लूँ, सारे पेपर्स कंप्लीट हो जाएं, और मैं अपने जो आजकल मेरे स्कोरिंग मार्क्स जो रह रहे हैं वो इंक्रीज़ हो जाएं, मैं उनको किसी भी तरह से इंक्रीज़ कर पाऊँ, क्योंकि अभी मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। 120 क्वेश्चंस में 60-50 क्वेश्चन मेरे ठीक ही हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे ठीक, क्योंकि करंट वगैरह भी मुझे राजस्थान का ठीक से नहीं आता है, क्योंकि मैंने पढ़ा भी नहीं है। मैं जो नॉर्मल करंट पढ़ते हैं उसको पढ़ रही थी, या यूपी का करंट पढ़ रही थी, तो फिर उस तरह से मतलब नहीं हो पा रहा है। जो यूपी रिलेटेड न्यूज़ होती हैं वो राजस्थान रिलेटेड कुछ अलग ही, मतलब सारी न्यूज़ हैं कि राजस्थान में कौन सा गेम, कौन सा क्या। अदर स्टेट या अलग अलग स्टेट्स के एग्ज़ाम देने में थोड़ा स्टेट का जीके और करंट पढ़ने में थोड़ी सी वो तो रहती है कि हम जिस स्टेट का पढ़ रहे हैं उस स्टेट का थोड़ा सा अलग रहता है, कि इस स्टेट में कौन से गेम, थोड़ा सा अपना इक्वल भी रहता है, बाकी कुछ अलग भी रहता है। तो अलग वाले से क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। अपने जो छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, वनडे एग्ज़ाम वगैरह, उनमें अपना स्पेशल अपने स्टेट से ही रिलेटेड पूछते हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन, जीके और करंट में। तो फिर उसमें थोड़े से नंबर कम हो रहे हैं, और हिंदी में, इंग्लिश में ही कर पाती हूँ मैं। बाकी राजस्थान जीके में भी थोड़े कम ही हो पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की मुझे ज्योग्राफी अच्छे से नहीं आती है। बस हिस्ट्री मैंने पढ़ रखी है, तो हिस्ट्री थोड़ी आती है, थोड़ी बहुत ही ज्योग्राफी आती है, तो उसमें अभी काफ़ी सारी मेहनत करने की ज़रूरत है। देखती हूँ मैं कितनी मेहनत कर पाती हूँ। बस अपनी तरफ से कोशिश जारी है कि हर दिन मैं कुछ अपने अच्छे से कुछ मार्क्स को इंक्रीज़ कर पाऊँ। कोई ऐसा टॉपिक जो मैंने नहीं पढ़ा हो वो आता है, तो उसे मैं तुरंत की तुरंत कवर करने की कोशिश करती हूँ, उसे पूरा पढ़ पाऊँ। जैसे ज्योग्राफी से, बिल्कुल स्टार्टिंग ज्योग्राफी से कि कितना क्षेत्रफल वगैरह, इससे काफ़ी क्वेश्चंस हैं मॉक टेस्ट में। जो भी मॉक टेस्ट देख लो, चाहे फिर वो ऑनलाइन देख लो या मैंने जो मंगा रखे हैं उसको देख लो, हर किसी में वही क्वेश्चंस रिपीट हैं। तो फिर ये चीज़ उससे क्लियर हो जाती है कि शायद इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी देखती हूँ 1-2 टेस्ट पेपर। जैसे काम कर रही हूँ, घर का खाना बना रही हूँ, तो उसमें जो ऑनलाइन टीचर्स पढ़ाते हैं वो आजकल वो भी टेस्ट पेपर ही करा रहे हैं, वो भी उसी तरह से क्वेश्चन लेते हैं जैसे अपने मॉक टेस्ट में होते हैं, और उसी हिसाब से वो क्वेश्चन कराते हैं। भले ही वो थोड़े क्वेश्चन कराते हैं, वो राजस्थान जीके के कराते हैं, हिंदी वाले हिंदी के कराते हैं, उनके अलग अलग सेपरेट होते हैं। लेकिन अपना जो मॉक टेस्ट हम लगाने बैठते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, उसमें तो हमारा पूरा कंबाइंड ही होता है, जितने सब्जेक्ट आ रहे हैं वो सारे ही होते हैं उसमें टेस्ट पेपर। तो मैं उसको भी करती हूँ, तो उससे भी पता चलता है कि मतलब अगर हमारे 3 मतलब जो मंगा रखे हैं उसमें प्लस ऑनलाइन में अगर कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक रिपीट हो रहा है, तो ये चीज़ मान के चलते हैं कि उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो उसको पढ़ना सबसे ज़्यादा वो है कि हम उसको क्लियर करते चलें। ऐसे कुछ मार्क्स तो हमारे बढ़ेंगे और कुछ श्योरिटी होगी कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन फंसेगा, तो फिर वहाँ हमें कुछ वो नहीं होगा कि हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा था। तो है तो यही उम्मीद कि कुछ बेनिफिट ही होगा इसका, जो अभी हो रहे हैं उससे इंक्रीज़ होगा। 8-10 दिन में मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, और हो जाए बस यही अच्छा है। मैं अपनी मेहनत